जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। कैसे बनाए एक छोटे से बच्चे ने 1000 करोड़ रुपए अपनी पैसिव इनकम से। क्या होती है ये पैसिव इनकम, कैसे जनरेट कर सकते हैं हम इसे, और कैसे इससे आप और मैं हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं, यही आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात कुछ 300-400 साल पुरानी है। उस टाइम पे कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह थी नहीं, राजा महाराजाओं का टाइम था। तो दोस्तों, उस टाइम पे एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बिल्कुल पक्के वाले यार, लेकिन दोनों काफ़ी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, गरीब होने के कारण दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की हेल्प करेंगे और दोनों अर्निंग करेंगे। तो उस टाइम पे जिन लोगों के पास काम था, उनके पास टाइम नहीं होता था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया गाँव से काफ़ी दूर एक नदी है, उस नदी से दोनों दोस्त जाते और 2-2 बाल्टी पानी भर के लेके आते और गांव में उसको बेच देते थे 5-5 रुपए में। इससे जिसको पानी की जरूरत होती थी उसको पानी मिल जाता था और उसका टाइम बच जाता था और दोनों दोस्तों की अर्निंग हो जाती थी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ साल चलता रहा और 4-5 साल तक वो दोस्त ऐसे ही पानी लेकर आते रहे और अपनी अर्निंग करते रहे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसे ही दोनों दोस्त पानी भर के आ रहे थे, तो रास्ते में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि यार मेरे को एक आइडिया आया है। तो दूसरे वाले ने पूछा कि भाई क्या आइडिया है, मुझे भी बता। तो पहले वाले ने कहा कि यार क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि नदी से लेकर गांव तक जमीन को खोदकर पाइप टाइप का कुछ डालें जिससे हमें पानी डायरेक्ट गांव में ही मिल जाए। तो दूसरे वाले ने कहा कि यार आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या पता ये काम करेगा या नहीं, और ऐसा पाइप हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत साल पुरानी बात है। उस टाइम पे ऐसा कुछ उनके पास था नहीं पाइप वगैरह टाइप का, तो उनको पाइप बनाना था, नदी से लेकर गाँव तक खुदाई भी करनी थी, उस पाइप को डालना भी था, उसको लेवलिंग भी करना था। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था ये उस टाइम पर। तो दूसरे दोस्त ने यही कहा कि यार ये तो काफ़ी मुश्किल है और इसमें तो पैसे भी बहुत ज़्यादा लगेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा, वहाँ से वहाँ तक खुदाई करनी है, फिर हमें पाइप भी बनाना है और क्या पता उसकी लेवलिंग सही हो या नहीं हो, तो यार ये तो काफ़ी रिस्की लगता है और इससे अच्छा तो हम ऐसे ही 2-2 बाल्टी पानी लाते रहें और 5-5 रुपए कमाते रहें। तो पहले दोस्त ने कहा कि यार सोचो कि अगर ये पाइप डालना हमारा सक्सेसफुल हो गया तो हमें ये बाल्टी पानी लाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम वहाँ पे नल लगाएंगे और जितनी भी बाल्टी पानी चाहिए होगा हम उससे निकाल लेंगे और 5-5 रुपए में बेच देंगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा कि यार बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये रिस्की कितना ज़्यादा है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इतने दिन तक जो हम इसमें टाइम लगाएंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, और अब जो 5-5 रुपए की बाल्टी ले जा रहे हैं वो भी हम नहीं ले जा पाएंगे, और ये काम नहीं हो पाया तो फिर कैसे हम अपने घर को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दूसरे दोस्त ने तो मना कर दिया कि यार मैं तो इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। लेकिन पहले वाले दोस्त को पता था और उसने मन में ठान ली थी कि मुझे ऐसे ज़िंदगी भर ये बाल्टी में पानी नहीं ढोना और मैं तो एक पाइप ज़रूर लगा कर रहूँगा, कोशिश ज़रूर करूँगा, चाहे फेल हो या सक्सेसफुल हो, लेकिन ये पाइप लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों, इस टाइम पे ये सुनना काफ़ी आसान लगता है, लेकिन उस टाइम पे ये पाइप वाला सिस्टम नहीं था, तो उस टाइम पे ये सोचना और इसको करना बहुत मुश्किल टास्क था। तो पहले वाले दोस्त ने अगले दिन से ही नदी से गांव तक की अपनी खुदाई शुरू कर दी और दूसरा दोस्त 2-2 बाल्टी पानी रोज लेकर जाता और उन्हें 5-5 रुपए में बेच देता गाँव में। अब ऐसे ही टाइम जाता रहा और 2-3 महीने गुजर गए और पहला दोस्त उसी खुदाई में लगा हुआ था, ना ही तो वो रोज पानी ले जा पा रहा था और उसने जो सेविंग करी थी 5-5 रुपए इकट्ठे करके, जो पैसे अपनी बचत करी थी, वो भी उसके सारे खर्च हो गए थे पाइप बनाने में। तो दूसरे दोस्त ने उससे कहा कि भाई क्यों पागल हो रहा है, इस काम को छोड़ दे और अपने पहले की तरह 2 बाल्टी पानी ले और उसे 5-5 रुपए में बेच दे। अगर ये काम पॉसिबल ही होता तो इसे कोई और ना कर लेता। लेकिन पहले दोस्त ने पक्की ठान रखी थी और उसने गाँव में जाकर एक बड़े सेठ से कुछ पैसे उधार लिए और फिर से अपना काम शुरू किया। दोस्तों, ये नदी से लेकर गांव तक ज़मीन की खुदाई करके पाइप डालने में उसे बहुत मुश्किल आई, उसकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, घर वालों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी, उसके ऊपर कर्जा हो गया। लेकिन एट द एंड 1 साल बाद उसकी खुदाई पूरी हुई, पाइप गांव तक डल गया, उसने अपनी एक नल लगाई और अब जिसको भी जितना पानी चाहिए होता था वो नल को ओपन करता और 1 बाल्टी पानी भर के दे देता। अब ना तो उसको कुछ काम करने की ज़रूरत थी और ना ही कुछ मेहनत करने की ज़रूरत थी। लेकिन दूसरा दोस्त जिसने उसका साथ नहीं दिया था, पूरी अपनी लाइफ टाइम उन्हीं 2 बाल्टियों को लाता रहा
और ऐसे ही पूरी लाइफ टाइम काम करता रहा और वही 5-10 रुपए की अर्निंग दिन की करता। लेकिन पहले दोस्त ने इतनी मुश्किलें झेलने के बाद अपने आइडिया को सक्सेस किया और अपनी पाइपलाइन को सेटअप कर दिया। अब इसको मैं क्या कहूँ, क्या ये पानी की पाइपलाइन थी या फिर उसके कैश फ्लो की पाइपलाइन थी, क्योंकि जितना पानी उस पाइपलाइन से आ रहा था उतना ही कैश उसकी जेब में आ रहा था। अब दोस्तों पहले दोस्त ने तो अपनी पाइपलाइन सेट कर ली, आप मुझे बताइए आपकी कितनी पाइपलाइन है जो आपको इंस्टेंट कैश देती रहती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, आप मुझे बताइए आपने कितनी अपनी पाइपलाइन सेट की है या फिर आप सेट कर रहे हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि कितनी पाइपलाइन आपने सेट करी है या सेट कर रहे हो जिनसे आपको परमानेंट कैश फ्लो आएगा। और अगर नहीं करी है तो आज मैं 5 आपको ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप भी अपनी पाइपलाइन सेट कर सकते हो और जिनसे आपको प्रॉपर कैश फ्लो आता रहेगा बिना कुछ काम करे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो उस पहले दोस्त ने किया इसे हम पैसिव इनकम के नाम से जानते हैं। इनकम 2 तरीके की होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जिसे हम मेहनत करके कमाते हैं या फिर कुछ काम करके कमाते हैं। जैसे वो पहले जो बाल्टी पानी लेकर आ रहा था 5-5 रुपए में बेच रहा था, उसे हम उसकी एक्टिव इनकम कहेंगे जिसमें वो कुछ काम कर रहा है। लेकिन पैसिव इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपने पैसा कमाया है वो पैसा आपके लिए दोबारा पैसा जनरेट करके दे, या फिर आपका कोई आइडिया हो जिससे आपको कुछ काम ना करना पड़े, वो आइडिया आपके लिए काम करके दे या आपकी कोई स्किल आपके लिए काम करके दे। तो ऐसी इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। जैसे उसने पाइपलाइन अपनी सेटअप करी, अब उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपना माइंड, अपना टाइम, अपना समय किसी दूसरे काम में लगाकर और पैसे जनरेट कर सकता है और उसकी एक इंस्टेंट कैश फ्लो तो चालू ही है। तो आज हम ऐसी ही 5 पाइपलाइन को डिस्कस करेंगे जिससे आप कांस्टेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले सवाल आता है कि हमें ये पाइपलाइन सेटअप करने की जरूरत क्या है। हम अपनी डेली की अर्निंग करेंगे और उसको खर्च करेंगे और सुबह फिर से अर्निंग कर लेंगे। तो दोस्तों आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में जहाँ डेली टेक्नोलॉजी इतनी रैपिडली ग्रोथ कर रही है, जहाँ डेली एक से एक नए रोबोट आ रहे हैं, अगर आप न्यूज़ से कनेक्टेड हो तो आपको पता होगा कि आने वाले टाइम में 50 से 60% जॉब कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी और वो सारी जॉब जो इंसान करते हैं कंप्यूटर उनकी जगह लेता जा रहा है। अगर आप कभी बैंक में गए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब आप कैश कलेक्ट करते थे तो वहाँ पे एक इंसान होता था, आप उसको रिसिप्ट भर के देते थे और वो आपको कैश दे देता था। और जब आप कैश डिपॉजिट करते थे तो भी वहाँ पे एक इंसान बैठा होता था, आप उसको पैसे देते थे और वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता था। लेकिन अब अगर आप बैंक में जाओगे और ध्यान से नोटिस करोगे तो उन दोनों की जगह मशीन आ गई है, जहाँ मशीन में ही आप कैश डिपॉजिट करते हो और मशीन से ही आप कैश निकाल लेते हो। तो ऐसे 2 लोगों की जॉब एक मशीन ने ख़त्म कर दी और आने वाले टाइम में ऐसे ही पता नहीं कितने रोबोटिक्स आ रहे हैं जो इंसान की जॉब खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम में आपके लिए एक कांस्टेंट कैश फ्लो की पाइपलाइन होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जॉब ना भी रहे तो कैश की दिक्कत आपको कभी नहीं आए और आपकी फैमिली सेफ एंड सिक्योर रहे। तो दोस्तों 5 ऐसी पाइपलाइन में सबसे पहली पाइपलाइन का नाम है स्टार्टअप। दोस्तों स्टार्टअप आपने सुना होगा। स्टार्टअप का मतलब मैं आपको बता दूं कि स्टार्टअप एक कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी भी मार्केट प्रॉब्लम को सोल्व करती हो। जैसे ओयो, आपने ओयो का नाम सुना होगा। अब ओयो क्या प्रॉब्लम सोल्व करता है? ओयो से पहले बहुत सारे होटल होते थे जो एक स्टैंडर्ड सर्विस किसी को नहीं देते थे, उनके चार्जेस हाई होते थे और सर्विस उनकी कुछ भी नहीं होती थी। तो रितेश अग्रवाल ने इस चीज़ को नोटिस किया और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसने एक सिस्टम बनाया जिससे ओयो एक एग्रीगेटर का काम करता है, जिससे वो कस्टमर को एक स्टैंडर्ड बढ़िया होटल प्रोवाइड करके देता है और मार्केट से कम रेट पर। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे जो होटल थे जो 2nd या 3rd गली में होते थे, लेकिन वो बैक साइड होने के कारण काफ़ी कम चलते थे। इससे क्या हुआ? ओयो के आने से उन होटल में भी कस्टमर आने लगे, होटल को फ़ायदा हुआ, कस्टमर को अच्छे रूम मिलने लगे, कस्टमर को फ़ायदा हुआ, और बीच में एग्रीगेटर के रूप में ओयो को कमीशन मिल गया तो ओयो को भी फ़ायदा हुआ। तो इट्स अ विन 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 सिचुएशन। और आज ओयो की वैल्यूएशन अगर आप चेक करोगे तो वो करीब 58,000 करोड़ के समथिंग चल रही है। दोस्तों दूसरा स्टार्टअप है अनअकैडमी। अनअकैडमी अगर आपने देखा होगा तो वो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो दोस्तों अनअकैडमी ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करी?
दोस्तों पहले क्या होता था कि कोई भी एक अच्छा टीचर होता था, वो अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है तो क्या होता था, बहुत सारे बच्चे उसी के पास जाते थे और पता नहीं कितने ही कितने हॉल भरे रहते थे और वो एक टीचर एक स्क्रीन पर पढ़ा रहा होता था और बहुत सारे बच्चे उससे दूसरे रूम्स में स्क्रीन पर पढ़ रहे होते थे। अब इस चीज को अनअकैडमी वालों ने नोटिस किया और उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे टीचर्स से कांटेक्ट किया और उनको अपने प्लेटफॉर्म पर लेके आए। अब पहले क्या होता था, जिस टीचर की अच्छी मार्केटिंग हो रखी थी तो उसके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते थे, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा भी है और उसकी मार्केटिंग नहीं हो रखी और उसके पास कम बच्चे जाते हैं तो उसका तो लॉस हो रहा था। तो अनअकैडमी ने क्या किया, अच्छे अच्छे टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर ले गया है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में जाते थे उनका आने जाने का टाइम बचा। बहुत सारे बच्चों को दिल्ली या फिर कोटा बड़े बड़े शहरों में जाके रहना पड़ता था, वहाँ पे जाने का रहने का रेंट उनका बच गया और वो अपने घर में बैठकर एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में पढ़ सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं। इससे हुआ बच्चों का फायदा। अब इससे टीचर्स का क्या फायदा हुआ कि जो बहुत सारे टीचर्स थे, अच्छे टीचर्स थे, जिनका नाम एक बहुत बड़ा ब्रांड इस्टेब्लिश नहीं हो रखा था, वो उस प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। बच्चों ने देखा कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनसे उन टीचर की भी इनकम हुई और बीच में एज अ एग्रीगेटर अनअकैडमी ने भी इनकम करी। आज अगर आप अनअकैडमी की वैल्यूएशन देखोगे तो करीब 10,000 करोड़ के पास पहुंच चुकी है और ऐसे न जाने कितने ही स्टार्टअप आप अपने आसपास देखते होंगे जो मार्केट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और आज एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बनकर उभर चुके हैं। तो दोस्तों आप सोचिए कि आपके आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सोल्व कर सकते हो और मार्केट को एक अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो। इससे बनेगी आपकी सबसे पहली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो की पाइपलाइन, जिससे आप कमा सकते हो हजारों करोड़ रुपए। तो दोस्तों स्टार्टअप्स के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली स्टार्टअप्स रिलेटेड न्यूज़ और मार्केट में क्या चल रहा है ये सब पोस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों दूसरी पाइपलाइन है आपकी स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट का नाम आप सभी ने सुना होगा कि कैसे स्टॉक मार्केट हजारों करोड़ की वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। दोस्तों वॉरेन बफेट का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिनकी नेट वर्थ करीब 84 बिलियन US डॉलर है। इनको अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। स्टॉक्स कितने ज़्यादा रिटर्न बना के देते हैं ये आपने देखा ही होगा। इसके बारे में तो मैंने कितनी सारी वीडियोस बना रखी है, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर कोर्स बना रखे हैं। अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां मैंने फ्री में स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर कोर्सेज बना रखे हैं, जहां से आप सीख सकते हो कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और कैसे उससे वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों दूसरी पाइपलाइन आपकी होगी स्टॉक्स की, जिसमें आप स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट कर सकते हो और डिविडेंड इनकम पा सकते हो या फिर वेल्थ एप्रिसिएशन से आप उसमें पैसे कमा सकते हो। जिसमें आप क्या करोगे कि आप जो एक्टिव इनकम से पैसा कमा रहे हो उसको धीरे धीरे करके आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे और धीरे धीरे उस पैसे को ग्रो करोगे, जिससे कि जब आपको जरूरत पड़े तो आपका पैसा इतना ग्रो हो चुका होगा कि वो आपको फाइनेंशियली इतनी हेल्प कर सकेगा कि जितनी आपकी सैलरी नहीं आ रही होगी उससे ज़्यादा तो आपको डिविडेंड इनकम हो रही होगी। तो दोस्तों तीसरी पाइपलाइन है आपकी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप ऑनलाइन ब्लॉग लिख सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से कमा सकते हो या फिर यूट्यूब से कमा सकते हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। अब आप कहोगे कि यूट्यूब से कमा सकते हैं, चलो यूट्यूब से तो सुना था, लेकिन क्या इंस्टाग्राम से भी कमा सकते हैं? दोस्तों आपने आजकल एक सो कॉल्ड वर्ड सुना होगा, इंस्टा इन्फ्लुएंसर। अब क्या होते हैं इंस्टा इन्फ्लुएंसर? आपने नोटिस किया होगा कि लोग आजकल बहुत ही ज़्यादा फोटो डालते रहते हैं। जैसे अगर कोई जिम कर रहा है तो वो अपनी जिम की फोटो डालता रहेगा, अपने बाइसेप्स की, ट्राइसेप्स की वगैरह वगैरह, ऐसी अपनी फोटोज डालता रहता है और वो कांस्टेंट एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ हम इस फील्ड में काम करते हैं और इसमें हम एक्सपर्ट हैं या फिर इसमें हम बेस्ट हैं। फिर आप बीच बीच में नोटिस करते होंगे कि जो जिम वाले बंदे होते हैं वो कुछ एक प्रोटीन वगैरह का डब्बा लेके फोटो डालते हैं या फिर कोई भी प्रोडक्ट लेके वो अपनी पिक पोस्ट करते हैं। अब उस पिक पोस्ट करने से क्या होता है? अब मान के चलिए अगर उस बंदे के 10 लाख फॉलोअर हैं और अगर वो 10% का कन्वर्जन रेट भी दे रहा है तो वो जिस प्रोडक्ट की भी पोस्ट कर रहा है उसकी 1 लाख प्रोडक्ट की सेल कर रहा है। अब 1 लाख प्रोडक्ट की सेल अगर कंपनी 100 बंदे भी हायर कर ले तो भी नहीं कर सकती,
तो कंपनी क्या करती है, एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर को पकड़ती है जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स हों और उससे ब्रांड डील करते हैं। और अगर वो 100 बंदों की सैलरी में से 50 बंदों की सैलरी भी उस इंस्टा इन्फ्लुएंसर को दे दें, तो इससे उस इंस्टा इन्फ्लुएंसर का भी फायदा, कंपनी का भी फायदा और पब्लिक का भी फायदा। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो, बुरा है तो हम कह नहीं सकते। अब ये तो आपके और मेरे ऊपर है कि हम उस प्रोडक्ट को कैसे जज करते हैं, उसको देखते हैं, सोच समझ के लेते हैं या फिर ऐसे ही ले लेते हैं। ऐसे ही आप YouTube पर भी जो भी आपको आता हो उसको पोस्ट कर सकते हो। आपको एक बार ही वीडियो बना के पोस्ट करनी होती है और आपको ऐड से या ब्रांड डील से कॉन्स्टेंट और रेगुलर इनकम होती रहती है। इसमें आपको एक ही बार काम करना पड़ता है, लेकिन इनकम आपकी हमेशा रेगुलर होती रहेगी। जितनी बार भी आपकी वीडियो देखी जाएगी उतनी बार ही आपको ऐड की इनकम तो जरूर होती रहेगी। या फिर आप अगर कोडिंग वगैरह जानते हो तो आप कोई ऐप बना सकते हो जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, ऑनलाइन ऐसी बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप बस एक बार ही काम करके और अपने लाइफ टाइम तक का कैश फ्लो सेट कर सकते हो और अपनी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, चौथी पाइपलाइन है आपकी बुक्स। जी हाँ, अगर आप बहुत सारा पढ़ते हो और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो तो आप एक बुक लिख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको लाइफ टाइम एक रॉयल्टी इनकम होती रहेगी। जितनी भी आपकी बुक बिकेगी उतने ही आपको पैसे आते रहेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग जो काफ़ी पढ़ते हैं वो अपनी बुक ज़रूर लिखते हैं, जिससे उनको एक रेगुलर रॉयल्टी इनकम होती रहती है। दोस्तों, पांचवी पाइपलाइन है आपकी रेंटल इनकम। अगर आपके पास पैसे हैं या फिर आपने थोड़ा थोड़ा म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को इतना ग्रो कर लिया है कि आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हो या फिर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हो जिससे आपको रेगुलर एक इनकम होती रहे, या फिर आप किसी फार्म लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसी दुनिया भर की चीजें हैं लैंड से रिलेटेड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और अपना प्रॉपर एक कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी 5 पाइपलाइन मेरी तरफ से जिनसे आप अपना एक प्रॉपर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो और एक अपनी कैश फ्लो की पाइपलाइन जनरेट कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए कि आप किस पाइपलाइन पर काम कर रहे हो। क्या वो आपकी कोई स्किल है? जैसे अगर आप म्यूजिक में अच्छे हो तो आप म्यूजिक बना सकते हो जिसको आप कॉपीराइट करवा के पैसे कमा सकते हो। या फिर आप अगर डिजाइनिंग में अच्छे हो तो आप एक लोगो वगैरह बना सकते हो जिसको कॉपीराइट करवा के आप पैसे कमा सकते हो। या फिर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप फोटो और वीडियोस अपलोड करके अपना एक रेगुलर इनकम का सोर्स बना सकते हो। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी कितनी पाइपलाइन है और कितनी पाइपलाइंस पे आगे आपका काम चल रहा है। ऐसी आप ढेरों पाइपलाइन बना सकते हो जिनसे आपको एक रेगुलर इनकम होती रहे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे जाकर जल्दी से फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं डेली स्टार्टअप से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पोस्ट करता रहता हूँ। और स्टॉक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो आप मेरे कोर्सेज फॉलो कर सकते हो जिनकी मैंने फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।